कला एवं शिल्प महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। ये नहीं कि किसी और चीज का पढ़ लिए तो ऐसे नहीं आएगा। कला से रिलेटेड पढ़ोगे तो आ जाएगा और अच्छा नंबर भी आ जाएगा। और कितना इसका कट ऑफ जाता है, कैसे मेरिट लिस्ट आता है, आपको इस वीडियो में सब टोटल डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आप प्रैक्टिकल में जो हम लोग को स्टिल लाइफ मिला था बनाने को, एक पॉट दिया गया था। तो हमारे एंट्रेंस में हम लोग को कॉम्पोजिशन में इमेजिनेशन के हिसाब से अपना इमेजिनेशन के हिसाब से बनाना था। और जो कि 3 बार मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका एडमिशन होगा। और जिसमें अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं तो प्रैक्टिकल में मेरे 2 क्वेश्चंस आए थे। एक था, जहाँ तक बात करें थ्योरी का, तो थ्योरी पेपर में आपको आर्ट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के जाना है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं रवि कुमार, कला एवं शिल्प महाविद्यालय से। अगर आप भी कला एवं शिल्प महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएफए इंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा अच्छे तरह से कि कैसे क्या है इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस, कितना इसका कट ऑफ जाता है, कैसे मेरिट लिस्ट आता है। आपको इस वीडियो में सब टोटल डाउट क्लियर कर दूंगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और चलिए मेरे साथ। आइए दोस्तों, मैं कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसा पेपर आया था उसके बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं संपूर्ण तरीके से, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट है प्रिया। तो प्रिया बताएगी कि क्या पेपर आया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं फर्स्ट ईयर की हूँ और पहले तो 2025 में हमारा बैच आया था और हम लोग कला सिद्धांतिक लिए थे। उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े थे। बिहार से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादातर मतलब कि ओल्ड हिस्टोरिकल चीज़ पढ़े। और हम लोग का एक थ्योरी आया था और प्रैक्टिकल आया था। प्रैक्टिकल में जो हम लोग को स्टिल लाइफ मिला था बनाने को, एक पॉट दिया गया था और उसमें प्लांट था। और थ्योरी पेपर में डेली करंट अफेयर था और जनरल नॉलेज था और कला सिद्धांत से कुछ रिलेटेड था। और हम लोग को एक चाय वाला था बनाने के लिए और एक और मछली फिश मार्केट था। तो इतना ही बस था। मेरा नाम वंदना, हम पटना आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ और यहाँ मेरा एडमिशन हुआ था। जब एंट्रेंस था तो स्टिल लाइफ बनाने को मिला था और कंपोजिशन बनाने को मिला। स्टिल लाइफ में हम लोग को मिला था, एक पेड़ था, वो पेड़ को हम लोग को ड्रॉ करना था पेंसिल कलर से। अब वही था। और फिर कंपोजिशन में वाटर कलर या फिर आप पोस्टर कलर किसी से भी आप बना सकते हो। हम लोग का था टी स्टॉल बनाने का। अब आगे वाले साल में या फिर और बाद कुछ और भी मिल सकता है, उससे अच्छा भी हो सकता है, उससे इजी भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा हार्ड भी मिल सकता है। वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग प्रिपेयर करके आए और अच्छे से एग्जाम दें। और थ्योरी पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आया था? थ्योरी पेपर में पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था। नॉर्मल हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो हो सकता है कला से रिलेटेड, ये नहीं कि किसी और चीज़ का पढ़ लिए तो ऐसे नहीं आएगा। कला से रिलेटेड पढ़ोगे तो आ जाएगा और अच्छा नंबर भी आ जाएगा और एडमिशन भी बहुत अच्छे से। करेंट अफेयर भी होगा? हाँ, थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी रहता है। और बस इतना आप पढ़ो, अच्छे से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। और अच्छे से और कॉलेज में हमारे साथ हमारे जूनियर्स बनो और मजा करो कॉलेज में। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को। हेलो, मैं नंदिनी, पेंटिंग डिपार्टमेंट से 3rd सेमेस्टर। मैं इस कॉलेज में 2024 में एडमिशन ली थी, जिसमें मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। इसमें 2 चीज़ें होती है, पहले प्रैक्टिकल होता है एंड देन थ्योरी। तो प्रैक्टिकल में मेरे 2 क्वेश्चंस आए थे। एक था आर्टिस्ट का वर्ल्ड व्यू, जो वो खुद इमेजिन करता है वो बनाना था। और सेकंड था हमारा लाइक हमारे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उसे अरेंज करके स्टिल लाइफ बनानी थी लाइट एंड सेट के साथ। और फिर थ्योरी था हमारा, जिसमें करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट से कुछ क्वेश्चंस थे। दैट्स इट। हेलो, मेरा नाम आर्या सिंह है और मैं बैच 2024 से 2028 की हूँ। हमारे एंट्रेंस में हम लोग को कॉम्पोजिशन में इमेजिनेशन के हिसाब से अपना इमेजिनेशन के हिसाब से बनाना था। और स्टिल लाइफ में हम लोग को मिला था कि जो हम मटेरियल्स हम लोग लेके गए हैं उसको अरेंज करके उसका बनाना है। सो कॉम्पोजिशन में सब लोग वाटर कलर, जो मीडियम आपको कंफर्टेबल हो वो लेके जाने को है। और आप लोग प्लीज़ A3 साइज़ का एक बड़ा सा बोर्ड लेके जाइएगा, क्योंकि शीट बहुत बड़ा होता है तो उसको अच्छे से अरेंज करने के लिए रहेगा। और थ्योरी में क्या आया था? थ्योरी में करंट अफेयर्स आया था, आर्ट से रिलेटेड, फाइन आर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा। बस। और वो सब MCQs में रहेगा। हाय, मेरा नाम देवप्रिया है और मैं 2022 और 2026 बैच की स्टूडेंट हूँ।
हम लोगों का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोगों को लाइव स्टडी में हाथ बनाने को मिला था कि आप अपने हाथ को देख के बनाएंगे, और मेमोरी में हम लोगों को प्लेग्राउंड बनाने को मिला था। ये ज़रूरी नहीं कि जो हमें मिला वही आपको बनाने मिलेगा, हो सकता है वो लोग चेंज कर दे, और ऐसा हुआ भी कि वो लोग बार बार चेंज कर देते हैं। और जहाँ तक बात करें थ्योरी का, तो थ्योरी पेपर में आपको आर्ट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के जाना है। इंडियन आर्टिस्ट, वेस्टर्न आर्टिस्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ को हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। और इसके अलावा भी जो डिज़ाइन फील्ड से हैं उनसे भी रिलेटेड हमें कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमें डील करके जाना होता है, पढ़ के जाना होता है। जैसे कि कभी कभी हमारे टाइम में निफ्ट से क्वेश्चन आया था, लाइक फुल फॉर्म ऑफ निफ्ट, या फिर डिज़ाइन क्लास से लेकर कुछ भी उसमें क्या यूज़ होता है, कैलीग्राफीज़, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और बेस्ट ऑफ लक। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको कि बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिग्री आपके पास होना चाहिए 10th और 12th का, जो कि बहुत अनिवार्य है। उसके बाद ही आप इसका एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आएगा, फॉर्म फिल आप जब कर लीजिएगा तो एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आपको पटना यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में सेंटर देगा, तब आप जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। 1 मंथ बाद दोस्तों रिजल्ट आएगा, जो कि 3 बार मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका एडमिशन होगा, और जिसमें अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 75 एबव लाना अनिवार्य है। अगर ओबीसी में आते हैं तो 65, अगर SC ST में आते हैं तो 35 लाना अनिवार्य है, तभी आपका इस कॉलेज में एडमिशन होगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को एंट्रेंस से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना हमारे जूनियर से, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को पूरा अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।